जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज रविवार के दिन मैं आप सभी को सुनाऊंगी सूर्य भगवान की कहानी। और ये कहानी है सूर्य भगवान और रोट वाली। कहानी बहुत सुंदर है, अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब आइए सुनते हैं कथा। बोलिए सूर्य भगवान की जय। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूरज भगवान का व्रत किया करती थी। एक बार की बात है, दिन थी रविवार। उस दिन माँ और बेटी दोनों जन सूर्य नारायण का व्रत कर रहे थे। तभी माँ ने अपनी बिटिया से कहा, बेटी मैं पानी लेने जा रही हूँ, तू 2 रोट बनाकर रख लेना और रोट को एक छोटा बनाना और एक बड़ा बनाना, क्योंकि जब सूर्य भगवान का व्रत किया जाता है उस व्रत में बनाई हुई भोजन को नष्ट नहीं करना चाहिए। जितना बनाया जाता है उसे पूरा खाना ही चाहिए। इसीलिए माँ ने कहा, एक रोट बड़ा बनाना और एक रोट छोटा बनाना। बड़ा रोट माँ के लिए था और छोटा रोट बिटिया के लिए था। और माँ ने इतना भी कहा, बेटी रोट के आटे में नमक गलती से भी मत डालना, यह अलूना होता है। इतना कहकर माता तो पानी भरने चली गई और बिटिया रानी रोट बनाने लगी। तभी सूर्य भगवान ने मन में विचार किए कि इस बिटिया का मैं परीक्षा लेकर देखता हूँ। परीक्षा लेने के लिए भगवान एक साधु महाराज के भेष धारण करके बिटिया के पास चले आए और कहने लगे, भिक्षा देहि भिक्षाम देहि। साधु महाराज की बातें सुनकर बिटिया कहने लगी, बाबा मेरी माँ का रोट बन गया है, पर मेरा रोट अभी बना नहीं है। मैं बनाकर उसमें से आपको दे दूंगी। लड़की की बातें सुन बाबा कहने लगे, सुनो बेटी, जो रोट बन चुकी है उसी में से दे दो, नहीं तो मैं यहाँ से चला। अब बिटिया क्या करती? बाबा को खाली हाथ जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए अपनी माँ का रोट में से थोड़ा सा रोट तोड़कर बाबा को दे देती है। और उधर जब माँ पानी भर के वापस आई तो रोट को तोड़ा हुआ देखकर बहुत नाराज हुई और बोली, धिये बाई धिये दे, रोटा मायली कोर दे, माहरो दे पन सारो दे। इसका मतलब ये है कि ए लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। अब माँ अपनी बेटी को क्रोध के मारे मारने लगी। लड़की डर कर जंगल में भाग गई और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। भगवान ये सब तो देख ही रहे थे। तब भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसलिए इसकी रक्षा तो मुझे ही करनी पड़ेगी। अब सूर्य भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते थे। लड़की मजे से खा पी लेती और बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार करके उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने रुका। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास के मारे मेरी जान निकली जा रही है, चुल्लू भर अगर पानी मिल जाता तो मेरे प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह बात सुना तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। अब पानी पीने के बाद राजा फिर कहने लगे, अरे सेवक, आधी जान तो मेरी बच गई और एक चुल्लू पानी मिल जाए तो, और जो बाकी जान बची है वो भी बच जाए।
लड़की ने फिर से एक चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने पी लिया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई है, तू ऊपर चढ़ और देख कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना। कह देना कि ऊपर कोई नहीं है। पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तब थका हुआ था और आया तो तरोताजा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संशय हो रहा है। मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ कि ऊपर है कौन। राजा पेड़ पर चढ़ा, वहाँ सुंदर सी ब्राह्मण कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो। मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अब लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां, उसकी देवरानी जेठानी उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी थी। सूरज भगवान का व्रत आया, तब वही ब्राह्मण की लड़की छोटी रानी ने रोट बनाया। दूसरी रानियां ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता। उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा। रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोट को थाली से नीचे छुपा दिया और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है, तब उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर बालों का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की के पास खड़ी थी। तभी उसने अपनी माँ को देखा, जो दरिद्र अवस्था में छाछले बेच रही थी। उसने सोचा, माँ को यहाँ बुला लूं तो मेरी माँ यहाँ आराम से रह लेगी। इतने नौकर चाकरों में वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलवाया। रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी, धिये दे माई धिये दे, रोटा माइली कोर दे, माहरो दे पन सारो दे। रानी ने सोचा, कहीं सबको पता ना चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलवाया है। मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा और उस कमरे में बाहर से लड़की ने ताला लगा दिया। रानी की देवरानी जेठानी व अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा करता है। एक औरत महल में घुसी थी, पर वह बाहर नहीं निकली। छोटी रानी यह सुन ली। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचाने के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां आकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने का एक मूर्ति मिला। राजा ने पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई? रानी ने कहा, मेरे गरीब पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती उपहार आते हैं? मुझे तुम्हारा पीहर तो देखना ही होगा। हम वहाँ चलेंगे। रानी ने फिर सूरज भगवान से मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा कि मैं 1.25 पहर की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा।
सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग, बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिए। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। राजा रानी का पीहर गए, सबसे मिलकर और खा पी कर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, इतना जल्दी क्या है, हम तो अभी आए हैं, थोड़ा आराम कर ले। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं रह गई है। राजा ने सेवक को कटार लाने भेज दिया। सेवक वहां गया तो देखा कि वहां जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी थी। कटार लेकर सेवक आया और उसने यह सब राजा को बताया। राजा को पहले ही शक था। उसने तलवार निकाली और गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला और सूर्य भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बताया। यह सब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और रानी को सूरज रोड का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और बढ़ गया। हे सूरज भगवान, जैसा सुख उस लड़की को मिला वैसा ही सुख यह कहानी कहने और सुनने वालों को भी प्राप्त हो। तो प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।